दर्शकों, आपको मालूम है कि 22 जुलाई 2024 वार सोमवार से श्रावण मास शुरू हो गया है, जो कि 19 अगस्त 2024 सोमवार तक रहने वाला है। अब की बार श्रावण मास में 29 दिन हैं, लेकिन सोमवार पूरे 5 हैं। ऐसा योग पिछले 72 साल बाद बना है, जो कि श्रावण मास सोमवार से प्रारंभ होकर के सोमवार के दिन ही समाप्त हो रहा है। ऐसा संयोग 72 साल बाद बन रहा है। तो इस साल श्रावण मास बहुत ही खास रहने वाला है। श्रावण मास के बारे में आपको कुछ जानकारी दे रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हैं। आपके मन में इन जानकारियों के बारे में शंका रहती है तो आप ध्यानपूर्वक सुनें। हम बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, बहुत सूक्ष्म में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि बड़ी वीडियो आप देख नहीं पाते हैं, स्किप कर देते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न आता है कि श्रावण मास के बारे में क्या खास है। हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इसे साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। श्रावण में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा बहुत श्रद्धा और भक्तिभाव से की जाती है। अगला प्रश्न आपके मन में उठता होगा कि भगवान शिव को श्रावण मास क्यों प्रिय है, शिव जी को क्यों प्रिय है श्रावण मास। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस महीने में माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति रूप में पाने के लिए व्रत रखे थे। उन्होंने इस महीने में घोर तपस्या भी की थी। यही कारण है कि भगवान शिव को यह महीना अत्यंत प्रिय है। ऐसी मान्यता है कि श्रावण में ही भगवान शिव धरती पर आए थे और अपने ससुराल गए थे। अगला प्रश्न आपके मन में उठता होगा कि श्रावण का महीना क्यों मनाया जाता है। क्योंकि इस माह को भगवान शिव के सभी भक्त कावड़ के रूप में मनाते हैं। श्रावण का महीना 22 जुलाई से शुरू हो गया है। इसका समापन 19 अगस्त रक्षाबंधन के दिन होगा। इस बार श्रावण 29 दिनों में रहेगा, 29 दिन का रहेगा, जिसमें 5 सोमवार पड़ेंगे। अगला प्रश्न आपके मन में उठता होगा कि श्रावण का महीना इतना खास क्यों है। श्रावण का महत्व। भगवान शिव को समर्पित इस महीने को साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से भक्तों को आशीर्वाद, समृद्धि, मनोकामनाएं पूरी होने की मान्यता है। इसके अलावा इस महीने से जुड़ा मानसून का मौसम भी है, जो खेती के लिए भाग्यशाली होता है। अब अगला प्रश्न आपके मन में उठता होगा कि श्रावण महीने के पीछे की कहानी क्या है। तो इस कारण भगवान शिव को प्रिय है श्रावण। इसके लिए उन्होंने अपने पिता राजा दक्ष पर अपना शरीर त्याग दिया था और हिमालय राजघर के में पार्वती जी के रूप में जन्म लिया। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए श्रावण के महीने में कठोर तपस्या की थी, जिसके फलस्वरूप बाद में उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। अब अगला प्रश्न है कि कावड़ का जल कौन सी तारीख में चढ़ेगा। तो कावड़ यात्रा में हरिद्वार से लाए हुए गंगा जल से सबसे पहले शिवलिंग का अभिषेक श्रावण की शिवरात्रि पर किया जाता है। इस साल श्रावण शिवरात्रि 2 अगस्त 2024 की है और उस दिन जो है शुक्रवार पड़ रहा है। यह जल रात्रि 12:06 से प्रारंभ हो जाएगा और 12:19 तक का शुभ मुहूर्त है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो जल है जो त्रयोदशी में चढ़ता है और त्रयोदशी तिथि 2 अगस्त को 3:26:07 तक रहेगी। इसीलिए आप ये बिल्कुल भी भगदड़ ना मचाएं कि 12:06 से प्रारंभ होकर 12:19 तक ही शुभ मुहूर्त है। त्रयोदशी में जल चढ़ाया जाता है, जो कि त्रयोदशी तिथि 2 अगस्त 2024 वार शुक्रवार को दोपहर 3:26 तक रहेगी। तो ये श्रावण मास के बारे में कहानी है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप जानते होंगे
कि समुद्र मंथन हुआ था उस समय 14 रत्न मिले। 14 रत्नों में विष भी मिला था और विष को कोई सहन नहीं कर पा रहा था, तो भगवान शिव ने उस जहर को पी लिया था। अब पी तो लिया, बहुत ज़बरदस्त जहर था, अगर उसे अंदर ले जाते तो उनके जो इष्ट हैं भगवान राम, उनको तकलीफ़ होती और इसीलिए वो अंदर नहीं निकल पाए, क्योंकि भगवान राम को, उनके इष्ट को कष्ट होता। और अगर उस विष को बाहर उगलते तो सृष्टि का सर्वनाश हो जाता। ना तो उन्होंने बाहर उगला और ना अंदर लिया, और उनके कंठ में जलन होने लगी। तो देवताओं ने गंगा जल उनके ऊपर चढ़ाया, जिससे उनको थोड़ी ठंडक मिली, राहत मिली। इसीलिए हम हरिद्वार से, ऋषिकेश से कावड़ लाते हैं कि भगवान शिव ने जो जहर पिया, विष पिया, जो समुद्र मंथन के दौरान मिला, उसको ठंडा करने के लिए। इसके पीछे यही रहस्य है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति श्रवण कुमार की तरह जल को लाया। दर्शकों, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि भगवान शिव की आप पूजा कर रहे हैं तो आपको अवश्य उसका लाभ मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ अपने माता पिता की सेवा भी अवश्य करें, क्योंकि हमारे इस जगत में, व्यवहारिक जगत में, माता पिता ही प्रथम गुरु हैं। अगर हमने माता पिता की बात नहीं मानते हैं, सेवा नहीं की, तो हमारी अन्य सभी सेवाएं व्यर्थ में चली जाएंगी। हमें पूरा फल पूजा पाठ का तभी प्राप्त होता है जब हम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि जो आप गंगाजल ऋषिकेश हरिद्वार से लाए हैं, आपको उसका फल 10 गुना अधिक मिलने वाला है, अगर आप माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। तो मैं विदा लेता हूं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दर्शकों, हम अपने इस YouTube चैनल पर प्रतिदिन राशिफल अपलोड करते हैं, तो आप प्रतिदिन राशिफल भी हमारे YouTube चैनल पर सुन सकते हैं। अगर आपको कोई घरेलू समस्या है तो उसके समाधान के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और श्रीमद् भागवत कथा अगर आप करवाना चाहते हैं तो बहुत ही कम खर्चे पर हम श्रीमद् भागवत कथा कहने के लिए तैयार हैं। अब मैं विदा लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे।